अगला सवाल है बलकार जी, हम आपसे करेंगे, जिस तरह आपके पास है, आप कामगार यूनियन के प्रधान भी हो, मजदूर सारा दिन आपके पास आते रहते हैं। जो मजदूरों की समस्या है, लेबर कॉपी को लेकर है, फैमिली आईडी को लेकर लोग परेशान हैं, और मोदी जी कह रहे हैं हमने इतने बिल राशन कार्ड बनाए हैं और कटे भी हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताने का जनरल जी, जैसे मजदूर कॉपी होगी, आयुष्मान कार्ड हो गया, फैमिली आईडी होगी, श्रमिक कार्ड हो गए, ये सारी चीजें जो है पिछले 4-5 सालों से सफेद हाथी बन चुकी हैं, बिल्कुल ठप पड़ा है। मजदूर कॉपी की अगर मैं बात करूं तो 2020 के बाद पूरे हरियाणा का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन सरसे जिले का मुझे पता है। जी। सरसे जिले में 10% मजदूरों को मजदूर कॉपी पर स्कीमें जो योजनाएं मिली हैं। मेरे पास 5 केस है, 4 ऐसे हैं जिनकी लड़कियों की शादी हुई, उनको कन्यादान के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। अब उनके बच्चे हो चुके हैं, अब वो कन्यादान के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते। जैसे हम पहले 2018 से कह लो, जब कांग्रेस के वक्त कह लो, तो तब ये सुविधा ऑफलाइन होती थी। 2018 के बाद इन्होंने ऑनलाइन करी है। जैसे ही इन्होंने ऑनलाइन करी, जो यूनियन थी उनकी शक्तियां छीन कर, उनके अधिकार छीन कर, जो शक्तियां थी वो पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जेई वगैरह को दे दी गई। वो प्रमाण पत्र जारी करने का तरीका होता था, जो हमारे जैसे कोई गांव से पहली बार आ गया, नया मेंबर आ गया मतलब यूनियन में, तो हम उसकी वेरिफिकेशन, जो पुराने मजदूर थे उनसे 3-4 लोगों से वेरिफिकेशन करते थे भी क्या काम करता है, क्या नहीं करता, ये व्यक्ति पात्र है या नहीं है। तो जब 3-4 गांव के बंदे से वेरिफिकेशन हो जाती, तब हम वो प्रमाण पत्र जारी करते थे। तो अब क्या है, ऑनलाइन है, सेक्रेटरी को, पटवारी को नहीं पता बंदा कहाँ बैठा है, कहाँ काम किया है, कहाँ नहीं किया, जो उसने ऑनलाइन कंप्यूटर में चला दिया वही उसको मानना पड़ेगा। अब जो आदमी रिश्वत दे देता है, पैसे दे देते हैं, उनके तो वो जारी कर देते हैं। जो मजदूर पैसे नहीं देता वो दर दर के लिए भटक रहा है। अब इन्होंने एक और नया रूल बना दिया है, नहीं मतलब हर साल क्या कहूँ, हर महीने बाद नया कोई फंडा डाल देते हैं ताकि मजदूरों को पैसे ना देने पड़े। अब इन्होंने नया एक और चला रखा है कि 5 साल की वर्क स्लिप वेरीफाई चाहिए, तब हम आपको सुविधा देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। अब 2017-18 में कहाँ काम किया, कौन वेरीफाई करेगा बताओ आप। 5 साल पहले आप कहाँ थे, मैं कैसे बता सकता हूँ आप किया या नहीं किया, सच्चे हो झूठे हो, क्या है। झूठ लिख दोगे तो भी मानना पड़ेगा, सच लिख दोगे तो भी मानना पड़ेगा, क्या करेंगे हम उसका। उसके बाद 2020 में ये बीजेपी सरकार, हमारे खट्टर जी फैमिली आईडी लेकर आए। फैमिली आईडी का इतना बड़ा तमाशा हुआ, इतना बड़ा खेला हुआ फैमिली आईडी में, जैसे प्रॉपर्टी आईडी में खेला हुआ। वो जाची कंपनी को इन्होंने जुर्माना भी लगाया है। जब जाची कंपनी को जुर्माना लगा दिया, कंपनी गलत पाई गई है, तो फिर आप बताइए उस कंपनी द्वारा बनाए गए डाटा के रिकॉर्ड को सत्य कैसे मान रहे हैं। हम लोग चक्कर काट रहे हैं, मेरी फैमिली आईडी काट दो जी, मेरी प्रॉपर्टी आईडी ठीक कर दो जी, मेरी जगह कम लिख दी, मेरी ज्यादा लिख दी, बहुत सारी परेशानियां। मेरी खुद की परेशानी मुझे आई, मेरी प्रॉपर्टी आईडी थी, उसमें मेरी घरवाली मालिक है, प्रॉपर्टी मेरी घरवाली के नाम है, तो वो किसी और के नाम दिखा रखे, किसी और के नंबर वेरीफाई कर रखा। बताओ, ओटीपी के बिना नंबर वेरीफाई नहीं होता, तो मेरी प्रॉपर्टी पर किसी अदर पर्सन का नंबर वेरीफाई कैसे हो गया। तो इसी तरह फैमिली आईडी क्या था, शुरू में स्कूलों में बनाई गई, स्कूलों में बच्चों से आधार कार्ड मंगवा लिए। स्कूलों में उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, टीचर फ्री थे, इतना प्रेशराइज किया गया टीचरों को, इतना प्रेशराइज किया गया पूछो मत। वो दबाव में काम हुआ सारा जी, दबाव में काम होने से बच्चे जो थे स्कूल में लेके पहुंच गए आधार कार्ड, उन्होंने अपनी मर्जी से जो वो चढ़ा दिया। वो गलत डाटा था जो वो चढ़ाया गया। गलत डाटा चढ़ाने के चक्कर में लोगों को परेशानी है। अब लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं फैमिली आईडी को ठीक करवाने के लिए। ये कह रहे हैं हमने नए राशन कार्ड दिए, हाँ दिए हैं, ये बात मतलब हम स्वीकार करते हैं, नए लोगों को राशन कार्ड मिले हैं, लेकिन वो किनको मिले हैं, जो पूंजीपति लोग थे जिन्होंने फैमिली आईडी में गलत डाटा दिखाया है। जिन लोगों का सही डाटा जो पात्र होगा उनके तो कट चुके हैं। अब 2 ही बातें हैं, जिन लोगों को 10 सालों से राशन मिल रहा था उसका राशन कार्ड बंद हो गया, मतलब या तो वो पहले गलत ले रहे थे, अगर वो पहले गलत ले रहे थे तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है। क्यों नहीं जांच अधिकारी जिसने वो राशन कार्ड जारी किया, क्यों नहीं उसको जेल भेजा जाता, क्यों उसने गलत राशन कार्ड बनाए। अगर वो गलत काटे गए तो उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेवार है, उससे सवाल करो भाई। आम लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात, इस फैमिली आईडी के साथ जितनी भी योजनाएं थी सारी लिंक कर दी गई। लिंक करने के बाद क्या था, फैमिली आईडी में अगर अपडेट डाटा होगा तो ही आपको सुविधा मिलेगी, अदरवाइज सुविधा नहीं मिलेगी। तो फैमिली आईडी हमारा परिवार पहचान पत्र तक तो ठीक है, हर परिवार की पहचान होनी चाहिए, उसके लिए पहले से राशन कार्ड है, पहले से लेके आए आधार कार्ड इसलिए लेके आए कि जो सारी योजनाएं हैं आधार कार्ड से लिंक करेंगे ताकि पारदर्शिता रहे। हम भी चाहते हैं पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन आधार कार्ड पर भी भरोसा नहीं रहा। इन्होंने खबर पड़ी है मेरे पास, इन्होंने खुद बोला, सरकार ने स्वीकारा है कि फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं, फर्जी पेंशन वाले पाए गए हैं, फर्जी राशन कार्ड वाले पाए गए हैं। अगर आपके राज्य में
आपकी सरकार है जी तो फर्जी राशन कार्ड और फर्जी आधार कार्ड मिलते हैं तो जेल में किसको भेजा आपने? कोई भी नया कानून आता है जब उसको विधानसभा लोकसभा में पास कर दिया उसके बाद गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी होती है उस कानून को लेकर। मान लो इनके मंत्री अनपढ़ हैं, जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जो उसके सचिव होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, जितने भी बड़े अधिकारी होते हैं वो गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो गेजेटेड नोटिफिकेशन, कोई कानून गलत बन गया, उसका गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी हो गया तो क्या वो जारी करने वाला अधिकारी जिम्मेवार नहीं है? उसको भी जिम्मेवार बनाना पड़ेगा, तब जाके इन चीजों पर समाधान होगा। ये कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पिछले 4 सालों से मजदूर को स्कीम के योजनाओं के नाम पर मजदूर कापी पर कुछ नहीं मिला। उसका बहाना फैमिली आईडी है, जब बहाना वो 90 दिन का प्रमाण पत्र है जो पंचायत सेक्रेटरी जारी कर रहे हैं, जहाँ उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है जारी करने में। पंचायत सेक्रेटरी कह देते हैं उसके पास जाओ, पटवारी के पास, पटवारी कह सकता है मेरा काम नहीं है, सेक्रेटरी के पास जाओ, फिर वो कह देते हैं बीडीओ के पास जाओ। करता कोई नहीं है जी, जी जी करता वही है जो मजदूर पैसे दे देता है। जी।